हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनबोरिंग एकेडमी। बेटा आज हम लोग बात करेंगे ब्लड कंपोजिशन की। हम लोग पढ़े कि ब्लड कैसे ट्रांसफ़र होता है, कैसे एक बॉडी के एक हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में कैसे ट्रांसफ़र होता है, और हार्ट के कितने पार्ट, हार्ट के कितने चैम्बर हैं, हार्ट कितने पार्ट में बटा हुआ है ना। हार्ट के किस पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, हार्ट के किस पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, डबल सर्कुलेशन में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड कंपोजिशन। ब्लड थोड़ा सा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ब्लड कंपोजिशन जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ये देखिए बेटा, कंपोजिशन ऑफ ब्लड है, ठीक है। तो बेसिकली जो ब्लड होता है बेटा हमारा, वो ब्लड में दो चीज़ें पाई जाती हैं। एक ब्लड प्लाज्मा होता है और एक ब्लड सेल्स होती हैं। दो चीज़ें होती हैं। ब्लड प्लाज्मा जो हमारा है वो लिक्विड पार्ट है, ठीक है, वो द्रव पार्ट है जिसमें कि ब्लड सेल्स तैरती रहती हैं, सस्पेंडेड होती हैं, धसी होती हैं। और ब्लड सेल्स क्या होती हैं? ब्लड सेल्स तीन तरह की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या ये जो देखिए, ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू है, जोड़ने का काम करता है ना। ब्लड कंसिस्ट ऑफ टू इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। जैसा कि आपको हमने पहले ही बोला कि ब्लड जो है दो तरह से बना होता है। ब्लड में दो चीजें पाई जाती हैं, एक प्लाज्मा होता है जो कि लिक्विड पार्ट होता है, और एक ब्लड सेल्स होती हैं। ब्लड प्लाज्मा पूरे ब्लड का 55%, कितना? 55% पार्ट ब्लड में ब्लड प्लाज्मा का होता है। रेस्ट बचा हुआ पार्ट 45% ये ब्लड सेल्स होती हैं। ब्लड सेल्स मैंने आपको बताया कि ब्लड सेल्स जो होती हैं वो तीन तरह का होता है, ठीक है। क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। आगे हम लोग डिटेल में इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, प्लेटलेट्स, ठीक है बेटा। आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए, ब्लड प्लाज्मा, पहला क्या है? ब्लड प्लाज्मा। हमने कहा कि प्लाज्मा जो है वो ब्लड का लिक्विड पार्ट बनाता है, ठीक है। द लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड में जो लिक्विड पार्ट होता है उसी को हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। इट इज कलरलेस और स्लाइटली येलोइश। क्या होता है? ये कलरलेस होता है, कोई कलर का नहीं होता है, मतलब सफेद होता है, वाइट होता है। अगर कुछ कलर होता भी है तो वो हल्का येलो कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है, हल्का पीला। स्लाइटली मीन्स हल्का, थोड़ा येलोइश कलर का होता है। मोस्ट ऑफ प्लाज्मा इज फॉर्म्ड बाय वाटर। ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा का पार्ट क्या होता है? पानी होता है प्लाज्मा में, ठीक है। इन एडिशन टू वाटर इट कंटेन्स वेरियस टाइप ऑफ हार्मोन्स, एंजाइम्स, प्रोटीन एंड अदर केमिकल्स। वाटर के साथ साथ कुछ चीज़ें और भी पाई जाती हैं, कुछ केमिकल्स और भी पाए जाते हैं ब्लड प्लाज्मा में, जैसे हार्मोन हो गया, एंजाइम्स हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है। और अगर कुछ और केमिकल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज वगैरह ये भी प्रेजेंट होता है। 3 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। 3 तरह की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं ब्लड प्लाज्मा में, जो कि ब्लड को बाद में क्लॉट कराने में, ब्लड क्लॉटिंग भी पढ़ाएंगे लास्ट में हम आपको, जो कि ब्लड को ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। फाइब्रिनोजन प्रोटीन। क्या? फाइब्रिनोजन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन एंड गामा ग्लोबुलिन। गामा
ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन, ये 3 तरह की प्रोटीन्स जो है ब्लड में, ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये तीनों तरह की प्रोटीन, इन तीनों तरह के प्रोटीन का अपना अलग अलग फंक्शन है। मैंने आपको बताया कि ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करते हैं। ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स यानी जिनको हम कार्पसेल्स भी बोलते हैं, जिनको हम कार्पसेल्स भी बोलते हैं। ब्लड सेल्स मैंने आपको बताया 3 तरह का ब्लड सेल्स होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। देखिए डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोस, ल्यूकोस का मतलब होता है, ल्यूकोस मीन्स होता है बेटा व्हाइट। क्या होता है? व्हाइट, इसलिए उसका नाम है ल्यूकोसाइट, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट मीन्स, ल्यूकोस मीन्स व्हाइट, यानी कि वो ब्लड सेल्स जो कि सफ़ेद हैं, है ना, उनको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। बोलते हैं देहात में लोग जो नहीं जान पाते हैं, अनपढ़ होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं, तो अगर डब्ल्यूबीसी कम हो गया, जिसको ल्यूकीमिया कहा जाने लगता है, तो उसको लोग बोलते हैं ना कि सफ़ेद खून कम हो गया है। तो सफ़ेद खून नहीं कम हुआ है, खून में से खून का एक टाइप का सेल्स कम हो गए हैं, है ना, डब्ल्यूबीसी कम पड़ गए हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। इरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड कार्पसेल्स, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स आर 3 टाइप्स। ब्लड सेल्स या कार्पसेल्स आर 3 टाइप्स। क्या? इरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड कार्पसेल्स, ल्यूकोसाइट्स या वाइट ब्लड कार्पसेल्स, एंड ब्लड प्लेटलेट्स जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये देखिए एक छोटा सा चार्ट बनाया गया है, चार्ट के द्वारा बताया गया है कि क्या होते हैं ब्लड सेल्स, कितने टाइप के होते हैं। इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स। ल्यूकोसाइट्स को फिर से डिवाइड किया गया है, ल्यूकोसाइट्स फिर से डिवाइडेड है 5 पार्ट में। क्या? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ये 5 टाइप के डब्ल्यूबीसी सेल्स होती हैं, ठीक है। इनका भी अपना अलग अलग फंक्शन होता है। देखिए इरिथ्रोसाइट्स क्या होता है? आरबीसी, आरबीसी का काम क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है? आरबीसी का काम होता है बेटा कि आरबीसी से ही, आरबीसी हीमोग्लोबिन, क्या? आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन करता क्या है? हीमोग्लोबिन करता क्या है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है। मैंने अपने पिछले लेक्चर में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सीजन कैसे ब्लड के साथ बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसफर होता है। हीमोग्लोबिन, यही हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को लंग्स के एल्वेलाई से लेकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन 2 वर्ड से बना है बेटा, हीम, हीम प्लस ग्लोबुलिन। अभी आपने देखा ना ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है, अभी पढ़ाया हमने, आपको बताया कि ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। वो ग्लोबुलिन प्रोटीन, यही ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ठीक है। तो हीम का मतलब होता है आयरन। क्या होता है? हीम मीन्स होता है बेटा आयरन। ग्लोबुलिन जो होती है ये एक प्रोटीन है, ग्लोबुलिन एक प्रोटीन है। इसी आयरन के साथ ऑक्सीजन ज्वाइंट होकर के, इसी आयरन के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड होकर के और ब्लड में होकर के बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचता है। कैसे? एक आयरन के साथ, यानी एक हीम के साथ एक बार में ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। एक बार में एक हीम से, यानी हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल से एक बार में 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ करके ट्रांसफर होते हैं। अच्छा, इसी हीम के साथ क्यों जुड़ते हैं ऑक्सीजन? आयरन, हीम का मतलब बताया मैंने आपको, आयरन। आयरन मीन्स क्या होता है? लोहा। और लोहे के साथ ऑक्सीजन बहुत तेज से रिएक्ट करता है, बहुत फास्ट रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ लोहा।
ठीक है। तो देखिए लोहा पड़ा रहता है, ऐसे खुले में छोड़ दीजिए, खुले आसमान के नीचे छोड़ दीजिए लोहे को, तो क्या होता है, लोहा में जंग लग जाता है, यानी आयरन ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है। तो वो क्यों बन जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है, तो ऑक्सीजन आयरन के साथ क्या करके रिएक्शन करके उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो वो जंग बन गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, देहात में बोलते हैं मूर्छा लग गया, है ना। तो इरिथ्रोसाइट्स देखते हैं, दीज आर वेरी स्मॉल डिस्क से बाइकॉन्केव सेल। बाइकॉन्केव जो इरिथ्रोसाइट्स है, आरबीसी है, ये बाइकॉन्केव होता है। बाइकॉन्केव का मतलब मैं आपको बताऊं, देखिए पेड़ा आपने देखा होगा ना, खाया जाता है मिठाई, पेड़ा मिठाई। पेड़ा मिठाई क्या होता है, गोल गोल होता है, इतना बड़ा बड़ा, और हलवाई क्या करता है, पकड़ करके उसको गोल चीज को दोनों उंगली से बीच में दबा देता है, दोनों उंगली से बीच में दबा देता है। तो आप देखिए इधर भी ग्रूविंग होती है, इधर भी गड्ढा होता है और इस साइड में भी गड्ढा होता है। तो एकदम समझ लीजिए कि जो पेड़ा है हमारा, खाने वाली मिठाई जो है, वो आपका आरबीसी का है, आरबीसी शेप का है। जिस तरह से आरबीसी का शेप होता है वैसे होता है। एक चीज मैं आपको और बताता चलता हूं यहीं पर कि आरबीसी जो है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। क्या होता है कि आरबीसी में, मैमेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन एक एनिमल ऐसा है जिसके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, वो है कैमल। क्या है बेटा, क्या है वो, कैमल। कैमल के आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, बाकी किसी भी मैमेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। दीज हैव नो न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स। आरबीसी के पास कोई भी सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सब कुछ नहीं पाया जाता है। These cells are red in color because they contain a red pigment, erythrocyanin, blood pigments known as hemoglobin। क्या, हीमोग्लोबिन। हमारा ब्लड जो दिखता है रेड, वो किसकी वजह से दिखता है, इसी हीमोग्लोबिन की वजह से दिखता है। किसकी वजह से दिखता है, हीमोग्लोबिन की वजह से दिखता है। भैया देखो, जब जंग लगता है लोहे में, तो लोहा किस कलर का हो जाता है, जंग किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है ना, रेड कलर का। तो इसी हीमोग्लोबिन, रेड पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, इसी की वजह से क्या होता है, क्या कहते हैं, आयरन ज़्यादा खाओ, है ना। क्या कहते हैं, साग भाजी ज़्यादा खाया करो, हरी साग सब्जियाँ ज़्यादा खाया करो, जिससे खून ज़्यादा बने, है ना। तो क्या होता है कि इसी जो रेड पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, इसी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड रेड दिखता है। हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्या है, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्यों रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा गया, क्योंकि रेस्पिरेटरी गैस को लेके जाता है। किसको लेके जाता है, रेस्पिरेटरी गैस। रेस्पिरेटरी गैस क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लाज्मा के साथ जुड़ करके बाइकार्बोनेट बनाता है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के जाता है, इसलिए इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट है क्या, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन है, रेस्पिरेटरी गैस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहा जाता है हीमोग्लोबिन। इट गिव्स रेड कलर टू द आरबीसी, इट कंटेन आयरन। क्या लिए रहता है, ये आयरन को लिए रहता है, क्योंकि हीम का मतलब क्या होता है, आयरन होता है। हीम मीन्स होता है आयरन। विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, आरबीसी हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस, दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मैं आपको पहले बोल चुका है ना। देखते हैं ल्यूकोसाइट्स। ये देखिए बेटा, ये जो है आपके आरबीसी का शेप है, स्ट्रक्चर है। पता देखो, ये एक को उठा के अगर आप देखें तो आपको लगता नहीं है कि ये पेड़े की तरह है, पेड़ा मिठाई की तरह है ना। तो ये आरबीसी का स्ट्रक्चर है।
अब आते हैं हम WBC देखते हैं, ल्यूकोसाइट्स। क्या? ल्यूकोसाइट्स, WBC, व्हाइट ब्लड कार्ब सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स कहिए या व्हाइट ब्लड कार्ब सेल्स कहिए। व्हाइट ब्लड करता क्या है? व्हाइट ब्लड कार्ब सेल्स हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, क्योंकि जो WBC होता है ये फाइगोसिटिक नेचर का होता है। क्या होता है? फाइगोसिटिक नेचर का होता है बेटा। फाइगोसिटिक मतलब, फाइगोसाइट का मतलब होता है टू इनगल्फ, यानी किसी चीज को निगल लेना, खा लेना। तो किसको निगलता है? बैक्टीरिया, वायरस और तमाम तरह के पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को, पैथोजेंस को इनगल्फ कर लेता है ना। क्योंकि हम 24 आवर्स बैक्टीरिया और वायरस से घिरे रहते हैं, तमाम एलर्जिक सब्सटेंस से घिरे रहते हैं, फिर भी हम हमेशा बीमार पड़ नहीं रहते हैं कि 24 घंटा बीमार ही रहते हैं। क्यों बीमार नहीं रहते हैं? क्योंकि हमारा WBC क्या करता है? उन बैक्टीरिया और वायरसेस को खा लेता है, निगल लेता है, यानी तो हमारे इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रांग बनाता है। व्हाइट ब्लड कार्ब सेल्स आर लेसर इन नंबर दैन द रेड ब्लड सेल्स। जो RBC है, RBC की संख्या ज़्यादा होती है ब्लड में इन कंपेरिजन टू WBC। WBC की संख्या RBC से कम होती है, लेसर इन नंबर, कम संख्या में होता है। द नॉर्मल WBC काउंट इज 8000 पर mm³। कितना? 8000 पर mm³। पर mm³, एक क्यूब बना दीजिए भैया। एक क्यूबॉइड जो है पात्र ले लीजिए, बर्तन ले लीजिए, और उस क्यूब में 1 mm³ है ना। 1 mm³ का मतलब 1 सेंटीमीटर ऊंचा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर लंबा। इस 1 mm³, सेंटीमीटर नहीं, mm, मिलीमीटर, उसमें जितना RBC आ जाए, उसमें कितना RBC आएगा? 1 mm³ RBC में, सॉरी 1 mm³ में 8000 RBC के सेल्स आ जाएंगे। तो कितना होता है? एक नॉर्मल पर्सन में, एक नॉर्मल पर्सन के बॉडी में 1 mm³ में 8000, कितना? मिनिमम 8000 RBC के सेल्स होने चाहिए। ऑफ ब्लड, अ फॉल इन WBC काउंट इज कॉल्ड ल्यूकोपीमिया। क्या कहलाता है? अगर WBC का नंबर कम हो रहा है, इस समय WBC बहुत कम होते हैं, कोई डिजीज चला हुआ है, कोई रोग चला है, इसमें उसमें जो है, जो WBC के नंबर हैं, प्लेटलेट्स नंबर हैं, काउंट जो है WBC 8000 से कम हो जा रहा है, बहुत कम हो जा रहा है, बहुत नीचे चला जा रहा है ना। तो इसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। WBC का नंबर अगर कम हो रहा है तो उसको ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। और अगर WBC का नंबर बढ़ रहा है, मैंने कल बताया था ना आपको पिछले लेक्चर में, क्या बताया था कि अधिका भला न बोलना, अधिका भला न चुप, अधिका भला न बरसना, अधिका भला न धूप। अगर ज़्यादा हो गया WBC तो भी प्रॉब्लम, और अगर कम है WBC तो भी प्रॉब्लम। ज़्यादा हो गया तो ल्यूकीमिया, ज़्यादा हो गया तो ल्यूकीमिया, कम हो गया तो ल्यूकोपीनिया। कंफ्यूज मत होइएगा, ज़्यादा हो गया तो ल्यूकीमिया, कम हो गया तो ल्यूकोपीनिया। अ राइज इन WBC काउंट इज कॉल्ड ल्यूकीमिया। दे अपीयर कलरलेस बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी पिगमेंट। मैंने आपको पहले ही बोला, ल्यूकोस का मीन्स होता है, ल्यूकोस मीन्स होता है क्या? वाइट। तो वाइट क्या है? सफेद क्या है? किसी कलर का नहीं है। और कोई भी चीज जिस किसी कलर का नहीं है मतलब वो सफेद रंग का है। कोई भी चीज अगर किसी रंग का नहीं है तो सफेद तो होगा ही होगा, है कि नहीं है भाई? किसी रंग का नहीं है तो वो सफेद जरूर होगा। तो कलरलेस होता है WBC। WBC आर ऑफ वेरियस टाइप सच एज न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। WBC 5 तरह का होता है। क्या क्या बताया ना? बेसोफिल्स, इस्नोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स।
5 तरह के जो है ये होते हैं। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस। WBC आर आल्सो रिफर टू एज सोल्जर ऑफ द बॉडी। क्या करते हैं? WBC को सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। क्यों सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है? क्योंकि ये हमें बैक्टीरिया, वायरस और तमाम ऐसे जीवों से बचाता है, प्रिवेंट करता है हमारे बॉडी सिस्टम को जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, जिनको हम पैथोजेंस कहते हैं। पैथोजन मीन्स डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। ये देखिए, ये WBC के डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। मोनोसाइट्स हैं, इशनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स। ये डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल्स के, व्हाइट ब्लड सेल्स के स्ट्रक्चर हैं। देखते हैं बेटा प्लेटलेट्स क्या है। हमने पढ़ा RBC पढ़ा, WBC पढ़ा। अब देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में मैंने बताया था थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। दीज आर ओवल डिस्क लाइक सेल्स। दीज डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस एट मेच्योरिटी। छोटा रहता है, यानी कि जब इनबॉर्न कंडीशन में होता है तो ये यंग कंडीशन में होता है तो ये इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन जब ये पूर्ण मेच्योर हो जाता है, कंप्लीट मेच्योर हो जाता है, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं रह जाता है। लिखा है ना, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस एट मेच्योरिटी। यानी कि जब ये यंगर स्टेज में होता है तो इसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब ये एकदम मेच्योर हो जाता है तो क्या होता है? न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। ठीक है। प्लेटलेट्स हेल्प इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। क्या करता है? मैंने बताया ना कि प्लेटलेट्स जो है ये ब्लड के कोगुलेशन, कोगुलेशन का मतलब होता है बेटा क्लॉटिंग। क्या? क्लॉटिंग, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड का थक्का बनना, कोगुलेट, या हिंदी देखें अगर हम तो थक्का बनना। कोगुलेट का मतलब होता है थक्का बनना। थक्का बनने का मतलब है जमना, जमना है ना, जम जाना, जैसे दही जम जाता है। तो क्या करता है? कोगुलेट करता है। प्लेटलेट्स ब्लड के कोगुलेट कराने में हेल्प करता है। चलो भैया, कोगुलेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों ब्लड को कोगुलेट कराएं? अरे ब्लड कोगुलेट नहीं करेगा राजा बेटा तो क्या होगा? अगर थोड़ा सा भी इंजरी कहीं आपको हो गई, थोड़ा सा भी कहीं आपकी ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई, तो धीरे 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 करके सारा ब्लड बह जाएगा। और जब सारा ब्लड बह गया तो समझ लो कि राम नाम सत्य। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को ले जाने वाला कुछ रह नहीं गया, और जब सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो सेल्स डेड हो जाएंगी। क्यों डेड हो जाएंगी? क्योंकि उन सेल्स में क्या होगा? न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएगा, और थोड़ा बहुत जो पहले से प्रेजेंट भी होगा वो रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, ब्रेक नहीं हो पाएगा, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, तो एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे? डेड। वो सेल्स डेड हो जाएंगे। प्रिवेंट ब्लड लॉस एट द टाइम ऑफ इंजरी। बोला ना कि जब ब्लड क्लॉट हो जाता है तो क्या होता है? जहां पे आप इंजर्ड हुए हैं वहां पे ब्लड कोगुलेट हो जाता है, थक्का बना लेता है, यानी उस जो ब्लड वेसल्स जो रप्चर हुई हैं उसको वो वहाँ के घाव को फिल कर देता है, भर देता है, और ब्लड जो है बाहर निकलना बंद हो जाता है, ब्लीडिंग बंद हो जाता है। व्हेन इंजरी कॉजेज प्लेटलेट्स ट्रिगर द क्लॉटिंग प्रोसेस। बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, 12-13 तरह के क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। क्लास 12th में डिटेल में पढ़ाया जाता है, क्लास 11th में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर डिटेल में पढ़ाया जाता है बेटा बायोलॉजी में। तो 12-13 तरह के ब्लड फैक्टर होते हैं। ठीक है, वो अलग अलग तरह के फैक्टर्स आपस में ज्वाइंट होकर के, आपस में कंबाइंड होकर के और ब्लड को कोगुलेट कराते हैं। ठीक है बेटा। हाँ देखिए, ये जो है ये हमारा ब्लड प्लेटलेट्स का स्ट्रक्चर है। क्या लग रहा है? ये प्लेटलेट्स कैसा लग रहा है? लग रहा है कि जैसे आजकल वो आता है ना जंगल, छोटे छोटे जो बच्चे खाते हैं स्नैक्स आता है ना जंगल,
बच्चे खाते हैं उसमें तमाम तरह के स्ट्रक्चर बने रहते हैं। या आप सोच सकते हैं कि अगर आप देखिए न्यूरॉन, सोचिए न्यूरॉन, बोला ना न्यूरॉन दो तरह से बना होता है, सेल प्रोसेस और सेल बॉडी। तो सेल बॉडी जो होता है ना न्यूरॉन का, वो स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो वैसे ही दिख रहा है आपका ये प्लेटलेट्स है। अब देखो बहुत सारे आर्म्स लग रहे हैं ना, ये कई सारे आर्म्स जाकर के एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, ब्लॉक कर देंगे किसी जगह को, और ब्लॉक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा। देखिए बेटा देख लेते हैं लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर में अपने चर्चा की थी कि लिम्फ क्या होता है। कभी कभी हमारा जो है बॉडी स्क्रैच, बॉडी में स्क्रैच पड़ जाता है, खरोच आ जाती है, रगड़ जाता है, तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स रप्चर नहीं हो पाती, लेकिन ऊपर का जो स्किन है वो छिल जाता है। तो वहाँ से जो स्क्रैच्ड पार्ट है वहाँ से क्या होता है, हल्का वाटरी सब्सटेंस निकलने लगता है, पंछा पंछा निकलने लगता है, और वो जो वाटरी सब्सटेंस निकल रहा है वही लिम्फ है। अच्छा, लिम्फ क्यों निकल रहा है, क्योंकि लिम्फ जो है, लिम्फ वेसल्स जो हैं वो ब्लड वेसल्स के भी ऊपर होती हैं। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो सबसे पहले तो हमें लिम्फ ही बताता है, बैक्टीरिया वायरस से, पैथोजेनिक ऑर्गेनिक से, ऑर्गेनिज्म से, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से पहले हमें लिम्फ ही बचाता है। लिम्फ भी जो है हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। लिम्फ इज अनदर सर्कुलेटरी फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इन लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ ग्लैंड। लिम्फेटिक वेसल्स, वेसल का मतलब है बर्तन होता है वैसे, वेसल का मतलब, लेकिन वेसल का मतलब ट्यूब, वेसल का मतलब एक ट्यूब, तो जिसमें लिम्फ बहता है, जिसमें ब्लड बहता है उसको ब्लड वेसल, जिसमें लिम्फ बहता है उसको लिम्फ वेसल्स। और एक होता है लिम्फेटिक नोड। क्या होता है, लिम्फेटिक नोड, जहां पे कई लिम्फ वेसल्स आकर के आपस में जुड़े, वहां पर एक गांठ बन जाता है। नोड का मतलब होता है गांठ, उसी को लिम्फेटिक नोड कहा जाता है, या ग्लैंड, चाहे आप ग्लैंड कहिए चाहे नोड कहिए। लिम्फ इज अ लाइट येलो फ्लूइड which contain a large number of lymphocyte cells, a type of WBC। क्या होती है वो, WBC का है, एक टाइप है, एक प्रकार है। lymph flows only in one direction from tissue to heart। lymph क्या करता है, lymph का जो फ्लो है वो केवल एक डायरेक्शन में है। ब्लड का फ्लो तो मल्टी डायरेक्शनल है, चारों तरफ जाता है ना, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों तरह का ब्लड। लेकिन जो लिम्फ है वो टिश्यूज से हार्ट की तरफ ही जाता है, केवल यूनिडायरेक्शनल होता है। लिम्फ का काम क्या है, यू नो दैट ऑल लिविंग टिश्यूज ऑफ द बॉडी हैज अ लिक्विड विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल्स, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। क्या कहलाता है, ECF, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। क्या है, लिविंग टिश्यू ऑफ द बॉडी हैज अ लिक्विड विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल्स, सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। क्या है, ये सेल है, मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, तो इन सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ये सेल है तो इन सेल्स के बीच में, यहां प्रेजेंट होगा, यहां प्रेजेंट होगा, सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, जिसको कहा जाता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहा जाता है, ECF, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। व्हेन द ECF बिकम्स ओल्डर, यानी कि जब ECF पुराना हो जाता है ना, तो क्या होता है, इट इज कलेक्टेड बाई सम ब्लाइंड वेसल्स कॉल्ड लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स में जो है, जब वो जो पुराने ECFs हो जाते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, वो लिम्फेटिक वेसल्स में इकट्ठा होते रहते हैं। नाउ ECF बिकम्स द लिम्फ, और तब यही ECF क्या बन जाता है, लिम्फ बन जाता है। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड लिम्फ बन जाता है, ठीक है। इट नाउ रीचेज द लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड क्या है, लिम्फ नोड मैंने बताया ना कि जो जहां पे कई लिम्फ वेसल्स आपस में आकर ज्वाइंट हो जाती हैं। तो कोई भी चीज जोड़ो, कोई भी चीज जब जोड़ते हो तो क्या पड़ता है, वहां पे गांठ पड़ जाता है ना, दो रस्सी को जोड़ो, दो धागे को जोड़ो, तो जहां पे ज्वाइंट होता है वहां पे क्या होता है, गांठ पड़ जाता है। तो जहां पे कई लिम्फ वेसल्स आपस में ज्वाइंट होते हैं उसी को लिम्फ नोड कहा जाता है।
लाइक थाइमस, टॉन्सिल, पेयर्स, पैचेस एंड स्प्लीन। स्प्लीन जो है पैंक्रियाज के पास थोड़ा होता है स्प्लीन। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है, ग्रेवयार्ड का मतलब होता है जहां पे शव को दफनाया जाता है, जहां पे शव को दफनाया जाता है उसको ग्रेवयार्ड कहा जाता है। तो जो आरबीसी डेड हो जाती हैं, जो आरबीसी मर जाती हैं, है ना, वो जाकर के स्प्लीन में इकट्ठा हो जाता है। इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के साथ साथ ब्लड बैंक भी कहा जाता है, ब्लड बैंक भी कहा जाता है। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी और ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, तो लिम्फेटिक नोड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? थाइमस, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, गले के पास थाइमस जो है, ठीक है, जहाँ पे थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उसी के पीछे आगे कहीं जो है थाइमस प्रेजेंट होता है। पियर्स पैचेज और स्प्लीन, वेयर lymphocytes आर आल्सो एडेड टू lymph। lymph इज फाइनली ड्रेन्ड इनटू द सबक्लेवियन वेन्स, यानी वेनस ब्लड सर्कुलेशन। वेन्स से जो होकर के ब्लड जाता है उसको वेनस ब्लड कहा जाता है। विच ओपन इनटू हार्ट थ्रू वेना केवा, वेना केवा के थ्रू हार्ट में ओपन होता है। फंक्शन ऑफ लिम्फ हेल्प इन द रिसीविंग ऑफ ECF। ECF मीन्स एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फैट, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल वगैरह from the intestinal villi। lymph nodes help in the maturation of lymphocytes, B lymphocytes, T lymphocytes। ये क्या करते हैं? B lymphocytes, T lymphocytes। ये जब कोई पैथोजन हमारे बॉडी में इन्वेस्ट करता है, प्रवेश करता है, इंटर करता है, तो हमारे WBC को ये ट्रिगर करता है कि भाई कोई पैथोजन आ रहा है, उसको मारना है, ठीक है, उसको यानी मेमोरी को उसको एक्टिवेट करता है, B और T lymphocytes, and release them into the lymph। lymph help in the returning of protein and fluid from tissue to the blood circulation। lymph और क्या काम करता है? प्रोटीन और फ्लूइड को क्या करता है? ब्लड वेसल्स में रिटर्न, वापस आने के लिए मदद भी करता है। ब्लड क्लॉटिंग, मेंटेनेंस बाई प्लेटलेट्स। ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है देख लेते हैं थोड़ा सा। समटाइम एन इंजरी में रप्चर्ड ब्लड वेसल, दिस काजेज एन इमेंस ब्लड लॉस। जब हम कहीं कहीं चोट खा जाते हैं तो ब्लीडिंग होने लगती है, विच में इवन लीड टू डेथ। अब वो इंजरी अगर फिल ना, वो घाव अगर भरे ना, तो क्या होगा? ब्लड धीरे धीरे बहता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा कि बॉडी से सारा ब्लड बह जाएगा और उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। बॉडी हैज इट्स ओन मैकेनिज्म टू प्रिवेंट दिस ब्लड लॉस। बॉडी के पास हमारे अपना खुद का उसका एक मैकेनिज्म है जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म कहते हैं। उसके द्वारा वो ब्लड को खुद ब खुद क्लॉट करा लेता है। दिस मैकेनिज्म ऑफ प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ ब्लड इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग। वो मैकेनिज्म क्या कहलाता है? ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। क्या कहलाता है? ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। इन दिस मेथड एन इनसॉल्युबल क्लॉट इज फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ इंजरी। इनसॉल्युबल मतलब ऐसा ब्लड बन जाता है कि जो सॉल्युबल नहीं होता है, वो जो ब्लड के में जो वाटर सब्सटेंस आता है उसमें घुलनशील नहीं होता है, वहाँ पे वो थक्का बन जाता है और उस घाव को फिल कर देता है और इंजरी जहाँ पे हुआ होता है वहाँ से ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है। ब्लड क्लॉटिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स वेरियस फैक्टर्स। मैंने कहा ना 12-13 फैक्टर होते हैं, इंक्लूडिंग कैल्शियम आयन एंड विटामिन के। विटामिन के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विटामिन के, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन के?
विटामिन के का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन के। और क्या करता है? नपुंसकता को कम करता है। क्या करता है? नपुंसकता को कम करता है। जिसके बॉडी में विटामिन के की कमी होती है ना, नपुंसकता आ जाती है। तो विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन के, ठीक है। फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन आर अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, दीज आर प्रेजेंट इन द ब्लड स्ट्रीम इन अ सॉल्युबल फॉर्म। ये सारे प्रोटीन्स क्या होते हैं? फाइब्रिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ठीक है, प्लास्टिन, ये सब बहुत मतलब 12 फैक्टर होते हैं। 12 फैक्टर आपस में ज्वाइंट होकर के, कंबाइन होकर के तब पूरे ब्लड को क्लॉट कराते हैं। ड्यूरिंग क्लॉटिंग फाइब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू insoluble fibrin. These blood clots do not clot into blood vessels due to an anticoagulant called an heparin. ब्लड में, जब ब्लड में रहते हैं ये प्रोटीन्स तो कोगुलेट नहीं करते हैं। क्यों नहीं कोगुलेट करते हैं? क्योंकि हिपैरिन प्रेजेंट होता है। एक केमिकल है हिपैरिन, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिपैरिन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन के, ठीक है। तो ये जो बेटा आज का हमारा लेक्चर रहा, किसके ऊपर? ब्लड कंपोजिशन, ब्लड कितने टाइप्स की तरह से सेल से बना होता है, लिम्फ क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, ब्लड का फंक्शन क्या होता है, लिम्फ का फंक्शन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हमने आज डिटेल में पढ़ा है। आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग एक्सक्रीशन। थैंक यू सो मच बेटा।